वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है एक अपॉर्चुनिटी की, एक मौका है हम सब के लिए, और इतना अच्छा मौका है कि पूरे साल हम इतने खुशू खुजू से इबादतें नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने एक महीना दे दिया होता है, और यकीन कीजिए जब महीना आता है तो हर मुसलमान जो है अंदर से एक उसमें एक सुकून आ जाता है, एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। और वो लोग जो कि नमाज की बाकायदगी नहीं भी कर रहे होते, इस महीने तो इंतहाई एहतमाम से वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और वो तरावियाँ भी पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मौका इसका ये भी है कि हम अपने जिस्म के अंदर वो तमाम केमिकल्स जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ चर्बी के हवाले से, जो हाई लिपिड कंटेंट और कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी कम कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फवाद फारूक साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, चिकनाई की आपने बात की, हमारे जो खाने बनते हैं, मैं चाइनीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं जापानीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, मैं अपने खानों की बात कर रहा हूँ जो उमूमन घर में आपके यहाँ भी बनते होंगे, मेरे यहाँ भी बनते हैं, लोगों के यहाँ भी बनते हैं। हमारे यहाँ चिकन बनता है तो सालन की सूरत में बनता है, ठीक है, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कौरमे हो, चाहे उसमें सब्ज़ी भी डाल दी जाए तो तेल का कंटेंट बहुत होता है। अंडा फ्राई करते हैं तो वो भी तेल के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जिस तरह के भी खाने बनते हैं उसमें तेल की क्वांटिटी मौजूद होती है, और हमारे यहाँ अगर खाने में तेल की कुछ कमी हो तो हमें डिश जो है उसमें लगता है कि रौनक ही नहीं है, बाकायदा लड़ाई हो जाती, क्या बेरौनक डिश बनाई है बहू तुमने, ठीक है। तो ये जो तेल के इश्तिहारात अच्छा, वो तेल के इश्तिहारात में जिस तरह खानों में तेल नज़र आ रहा होता है तो आते रश्क भरी नज़रों से उनको देख के जो है फरमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो तेल का कंटेंट हमारे खानों में ज़्यादा है, ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, उसको कैसे कम करें? अच्छा देखिए, यही होता है, असल चीज़ है कि पहले इंसान को हर चीज़ के लिए अपना एक टेस्ट उसके लिहाज से डेवलप करना होता है। अब सर्टली वो लोग जिनके घरों में बहुत ही ज़्यादा तेल और चिकनाई वाली चीज़ें बनती हैं तो उनका एक टेस्ट उसका डेवलप हुआ हुआ होता है, और यकीन मानिए आप आहिस्ते आहिस्ते अपना वो टेस्ट डेवलप कर लें, खाने में तेल की इस हद तक इजाज़त है कि वो तेल नज़र ना आए। अब आप समझते हैं तो खाने वाले को कि तेल नज़र नहीं, बेगम खाने में रौनक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ में वाकई आप ये बात करें कि अक्सर तकरीबात में आप देखेंगे तेल की पूरी एक अलग से लेयर बनी हुई होती है जिसमें से आपको अपना जो वो सालन है वो अलग से निकालना पड़ता है। कभी ज़िंदगी में नहारी लेने गए? नहारी जब कभी लेने जाइए तो वो नहारी के बाद ऊपर से तेल अलग से, और उसको वो रौनक कहते हैं, ठीक है। तेल हमारे यहाँ खाने की रौनक, खाने को एक तरह से उसकी सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें बुनियादी यही है कि आप आहिस्ते आहिस्ते जो लोग भी, लेकिन उसमें सब लोगों की पूरी फैमिली की शामिल होनी चाहिए कि सर्टली, और उसमें सर्टली जो ड्राइविंग सीट पे होते हैं वो लोग जो खाना पका रहे होते हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ कर सकते हैं। सर्टली जितना तेल अभी जल रहा है उसका आप आहिस्ते आहिस्ते, और आप उस लिमिट्स पे आना है कि तेल सालन में नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी इजाफी तेल है, अगर आपने सब्ज़ी खा रहे हैं ये कह के कि हम गोश्त नहीं खा रहे और सब्ज़ी खा रहे हैं, और उस सब्ज़ी को पकाया है आपने इस तेल में कि तेल की तहें उसमें नज़र आ रही हैं, तो फिर वो सब्ज़ी नहीं रही। तो तेल का अमूमन कंटेंट कितना होना चाहिए कि नज़र ना आए? बस एग्जैक्ट नंबर तो बड़ा मुश्किल है कहना, मुझे भी इसकी एग्जैक्ट वो लिमिट्स तो नहीं है, लेकिन सालन में अब वो जो पकाने वाले जानते हैं कि जब हम इतना तेल डाल रहे हैं तो ये पकने के बाद कितना नज़र आएगा, नज़र आता है, तो नज़र ना आए, नज़र नहीं आना चाहिए। और घर में इस सिलसिले में कोई इख्तलाफ भी ना होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, वो जो औरत, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, उससे कोई इख्तलाफ ना करे कि क्या क्योंकि बेरौनक खाना बना रही है। लॉन्ग रन वो इस खाने की वजह से आप अपनी नस्लों को सेहतमंद बना रहे हैं। वजह ये है कि आप ये देखते होंगे कि हर घर का एक टेस्ट होता है या एक खाने का स्टाइल होता है, ठीक है, जो फिर रन करता है जनरेशंस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कि आज अगर आपने हिम्मत करके इस बात को इनकरेज कर दिया अपने घर वालों को कि हाँ भाई तेल की कमी ले आएँ, तो अब आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनकी टेस्ट वो डेवलप हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और उम्मीद ही करता हूँ कि आपने जितनी खूबसूरत बातें की हैं लोग उस पर अगर फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर फॉलो करेंगे, तो बहुत फ़ायदा उनके लिए भी होगा और उसका सवाब अल्लाह ताला आप तक ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि इस इंतहाई मोहतरम और मुतबर्रिक महीने में आपने एक तरह से ये नेकी की है इस प्रोग्राम में आके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। नाज़रीन एक बात ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हर इंसान का एक मेन्यू कार्ड बना दिया है, और जब तक वो ज़िंदा है वो मेन्यू उसका लिखा हुआ है। अब ये आपके ऊपर है
कि पूरा मेन्यू आप 10 साल में खा जाइए, 20 साल में खा जाइए, या उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए जब तक आपकी जितनी अल्लाह ताला ने उम्र रखी है। खाने को सिर्फ इस्तेमाल कीजिए इतना कि आप ज़िंदा रहें, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए वो कहते हैं ना कि सिर्फ खाने के लिए आप ज़िंदा हैं, कि बस हम खाना खाएंगे, नहीं, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना खाइए। और जो आप खाइए उसको आप इस्तेमाल भी कीजिए, उसको यूटिलाइज़ भी कीजिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ख़ीरा करेंगे, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में जो है वो जायज़ नहीं है। एनीवेज़ ये था हमारा प्रोग्राम। इससे ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात से, अपनी डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।